हेलो एवरीवन, आज आपका स्वागत है 11th कॉमर्स पार्ट 4 हम वीडियो बना रहे हैं। टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हमने ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है डेबिट एंड क्रेडिट का वो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। उस पर आधारित हमने पार्ट 3 में एक वीडियो बनाया था जिसमें रूल्स ऑफ पर्सनल रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सारे रूल हमने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था विद एग्जाम्पल। नाउ आज हम जर्नल एंट्री करेंगे या सीखेंगे जर्नल एंट्री या किसी भी ट्रांजैक्शन में दो जो एस्पेक्ट होंगे उसको डेबिट और क्रेडिट कैसे करना होगा उसको हम सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच के द्वारा। तो रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट और आपके सामने है मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में आपको याद रखना एकदम सिर्फ दुनिया की कोई भी जर्नल एंट्री सिर्फ इन 5 आइटम पर डिपेंड करेगी। कोई भी जर्नल एंट्री जैसे असेट, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम। तो सिंपल रूल क्या इसका है, जब असेट बढ़ेगी प्लस होगी तो डेबिट, असेट बढ़ेगी तो डेबिट, असेट कम होगी तो क्रेडिट। असेट क्या होगी, कम होगी तो क्रेडिट। सेम जस्ट इसका इस पर एक्सपेंसेस पर भी एप्लीकेबल होगा। एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंसेस कम होगा तो क्रेडिट। अब हम कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम में जाएंगे। इस पर हम जस्ट इन दोनों का उल्टा कर देंगे। कैपिटल माइनस होगा तो डेबिट, लायबिलिटी माइनस होगी तो डेबिट और इनकम माइनस होगी तो डेबिट। और कैपिटल अगर प्लस होगा तो क्रेडिट, कैपिटल अगर क्या होगा, प्लस होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी अगर प्लस होगी तो क्रेडिट, इनकम अगर प्लस होगी तो क्रेडिट। बस जस्ट इस रूल को फॉलो करना है। जैसे एरो का डायरेक्शन भी देखिए, दोनों तरह से आपको याद रखना है। तो सिर्फ इतना सा रूल, एकदम दुनिया का कोई भी जर्नल एंट्री इसी पर आधारित है एकदम। तो ध्यान दीजिए, इसी पर अब हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज। तो मैं 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन दूंगा और उसी को डिस्कस करूंगा। जैसे मेरा आज का पहला ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, रमेश commenced business with rupees 12 lakh। रमेश ने 1000 रुपए से बिजनेस की शुरुआत की। कमेंस किया, स्टार्टेड किया या शुरुआत किया। तो इसमें हम 2 एस्पेक्ट क्या लेंगे। सबसे पहले देखिए एस्पेक्ट 1 एंड एस्पेक्ट 2। पहला एस्पेक्ट क्या होगा इसके अंदर कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कमेंस हो रहा है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। भाई बिजनेस में कैश आ रहा है ना, 1 लाख रुपया, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या होगा, दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा इसका, और दूसरा बिजनेस में क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ द कैपिटल। एक बात तो याद रखनी है, व्हेनेवर भी बिजनेस स्टार्टेड और कमेंस्ड देन कैपिटल कम्स इन द बिजनेस। तो 2 बातें यहां पर है, ध्यान दीजिए यहां पर। तो 2 एस्पेक्ट क्या होंगे, कैश और कैपिटल का। तो ध्यान देना यहां पर। अब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट नहीं देखेंगे, यहां पर ही देखना है कि बिजनेस में कैश आ रहा है, मतलब कैश क्या है, असेट है। कैश क्या है, असेट है। और कैपिटल बिजनेस का क्या है, लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। क्या रखना, कैपिटल एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है बिजनेस की। कैपिटल के अलावा बाकी जितनी भी लायबिलिटी होती है वो इंटरनल होती है, लेकिन कैपिटल बिजनेस की क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। और बाकी सारी लायबिलिटीज बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी होती है। और कैपिटल बिजनेस का होता है तो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी होती है। कैपिटल बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। और बाकी सारी लायबिलिटीज क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। नाउ अब मुझे देखना यह है कि बिजनेस में कैश आ रहा है तो असेट बढ़ रहा है कि कब घट रहा है। असेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, असेट प्लस हो रही है।
और जो लायबिलिटी है कैपिटल जो है वो आ रहा है बिजनेस में, तो क्या हो रहा है बिजनेस में प्लस हो रही है, दोनों प्लस हो रहे हैं। हमने यहाँ क्या देखा, अगर एसेट प्लस होगी तो क्या किया जाएगा उसको डेबिट, और अगर कैपिटल प्लस होगा तो क्या किया जाएगा उसे क्रेडिट। ये देखिए क्रेडिट कर दिया गया। तो दो एस्पेक्ट सामने निकल कर आ गए, क्यों हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया और क्यों हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। तो मॉडल अप्रोच से एंट्री करना बहुत आसान है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोलिए एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट वेल टू कैपिटल अकाउंट, और अगर हम नरेशन की बात करें तो हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड और कमेंस्ड स्टार्टेड विथ कैश। ये आपकी क्या होगी जनरल। तो ऐसे ही वन बाय वन हम और भी ट्रांजेक्शन देखने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से जरा इसे समझते रहे। नेक्स्ट वन हमारा है, देखिए हमने अब दूसरा ट्रांजेक्शन लिया है, पेड टेलीफोन बिल ऑफिस का ₹5,000। अब यहां पर टेलीफोन बिल, ये बिजनेस का क्या एक्सपेंसेस है, टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस है बिजनेस का, टेलीफोन बिल इज एन एक्सपेंसेस। और हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश गोज अप, ठीक है। तो हमारे दो अकाउंट बनेंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, एंड सेकेंड अकाउंट क्या बनेगा, कैश अकाउंट। अब इस ट्रांजेक्शन से दो अकाउंट आ गए। टेलीफोन एक्सपेंसेस ये हमारा क्या है, बिजनेस का क्या है, एक्सपेंसेस है, ये तो एक्सपेंसेस है भाई। और कैश बिजनेस की क्या है, असेट है, कैश बिजनेस की क्या है, असेट है। अब मुझे बताइए कि ये एक्सपेंसेस हम पेड कर रहे हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस हमारा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, एक्सपेंसेस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है एक्सपेंसेस। तो क्या किया जाएगा, ये डेबिट, तो एक्सपेंसेस यहाँ पे प्लस हो रहा है। अब यहां पर असेट कैश बिजनेस से जा रही है, अगर हम टेलीफोन बिल पेड कर रहे हैं तो कैश जा रहा है बिजनेस से, तो कैश क्या है, असेट है, कैश क्या है, असेट है, और असेट यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक्सपेंसेस जब बढ़ेगा, यहां देखिए इसमें, तो क्या किया जाएगा, डेबिट, तो इसको हम डेबिट करने वाले हैं। और असेट कम हो रही है क्योंकि हमारे पास से बिजनेस से कैश जा रही है, तो अगर कैश कम हो रहा है, असेट कम हो रही है, तो जब असेट कम होगी तो क्या करा जाएगा, उसे क्रेडिट किया जाएगा। ये देखिए दो अकाउंट आसानी से डिसाइड हो गए कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो हमारी एंट्री में क्या होगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। तो बिल टेलीफोन एक्सपेंसेस पे, यह हो गया आपका सेकेंड ट्रांजेक्शन। तो देखा हमने एक्सपेंसेस पर भी देख लिया, असेट पर भी देख लिया। आगे हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के। सो गुड्स परचेस्ड फॉर ₹8,000। तो यहां पर हमने गुड्स को परचेस किया है, तो परचेसेस इज अवर एक्सपेंसेस, परचेसेस इज एन एक्सपेंसेस। और गुड्स परचेस कर रहे हैं तो कैश क्या है, बिजनेस से जा रहा है, तो कैश गोज आउट। तो हमारे दो अकाउंट कौन से हो जाएंगे, परचेसेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब यहां पर यह देखना होगा कि जब हम असेट परचेस कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो परचेस करते हैं, परचेसेस हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक है भाई, एक्सपेंसेस है। और कैश हमारी क्या है, असेट है। तो बहुत सिंपल बात है, कोई भी कहेगा कैश असेट है। यहां पर एक्सपेंसेस क्या हमारा हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्योंकि हम एक्सपेंसेस हमारा बढ़ रहा है ना, हम खरीदी कर रहे हैं तो परचेस हमारा एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस बढ़ रहा है भाई। असेट हमारी क्या हो रही, कम हो रही है। यहाँ पर कैश हमारा जा रहा है तो असेट हमारी कम हो रही है। तो ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात है, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और असेट कम होगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर है, क्या हो गया, तो इसके आधार पर परचेसेस अकाउंट डेबिट
परचेसेस अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, तो ये हो गया हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन। तो देखिए यहां पर हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड टू मनोज वर्थ ₹5,000। सबसे पहले ये देखना होगा कि जो ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यहां पर गुड्स सोल्ड टू मनोज वर्थ ₹5,000 कहीं लिखा ऐसा है क्या कि कैश पे सोल्ड किया? नहीं, टू मनोज मतलब मनोज को क्रेडिट पे सोल्ड किया, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो यहां पे हम कहेंगे क्या, मनोज इज अवर कस्टमर और डेटर। मनोज हमारा क्या है? डेटर है। और यहां पर सेल्स अकाउंट, सेल्स इज अवर इनकम, सेल्स इज अवर इनकम। हमने सेल किया कोई चीज, तो जब हम सेल करेंगे गुड्स को तो हमारी क्या होगी? इनकम जनरेट होगी, इसको हम रिवेन्यू इनकम कहते हैं। तो ये इनकम है, ठीक है भाई। अब ये देखना होगा इसके अंदर दो अकाउंट कौन से आएंगे, एक आएगा मनोज अकाउंट और दूसरा आएगा सेल्स अकाउंट। तो यहां पर मनोज एज हमारा डेटर क्या है? ये असेट है। डेटर क्या होता है? असेट, क्योंकि हमारा डेटर है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? असेट बोलेंगे। और सेल्स हमारी क्या है? इनकम है। सेल्स हमारी क्या है? इनकम है। अब असेट यहां पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? जाहिर सी बात है, असेट हमारी यहां पर क्या हो रही है? हम असेट सोल्ड कर रहे हैं, एक तरह से हम सेल कर रहे हैं असेट। तो फिलहाल सॉरी, असेट नहीं सोल्ड कर रहे हैं, गुड सोल्ड कर रहे हैं। किसको सोल्ड कर रहे हैं? मनोज को सोल्ड कर रहे हैं। मनोज हमारा डेटर है, तो डेटर यहां पे क्या हो गया? बढ़ गया। असेट यानी कि बढ़ गई, ये प्लस हो गई हमारे। और इनकम, देखिए इनकम यहां पर क्या हुई? हमारी इनकम जनरेट हो रही है, इनकम हमारी बढ़ेगी, हमारे पास इनकम आएगी, हम कोई वस्तु सोल्ड करेंगे, गुड सोल्ड करेंगे, तो यहाँ पे इनकम भी प्लस हो रही है। जब असेट प्लस होगी तो उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जब इनकम प्लस होती है तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। असेट प्लस हुई तो डेबिट, और इनकम प्लस हुई तो क्रेडिट। तो बहुत ही सिंपली हम यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे? मनोज अकाउंट डेबिट या मनोज अकाउंट डेबिट 5,000 टू कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनोज और क्रेडिट बेसिस। तो ये हो गया एंट्री आपका फोर्थ ट्रांजेक्शन का। नेक्स्ट आते हैं नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव्ड रेंट ₹5,000। अब रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो यहां पर बिजनेस में क्या आ रही है? रेंट आ रही है, इनकम हो रही है। तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस और रेंट इज एन इनकम। रिसीव कर रहे हैं इसलिए रेंट क्या हो जाएगी? यहां पर इनकम हो जाएगी। हम दो अकाउंट कौन से यहां पे देखेंगे? बन रहे कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, और रेंट बिजनेस में इनकम के रूप में आ रही है। तो कैश अकाउंट है, रेंट अकाउंट। अब देखना होगा कैश कौन सा अकाउंट है? क्या है? ये असेट है। और रेंट यहां पर क्या है? इनकम है। अगर यही रेंट पेड कर रहे होते तो एक्सपेंसेस होता था, लेकिन इनकम रिसीव्ड कर रहे हैं इसलिए क्या है? इनकम है। अब देखिए असेट क्या हो रही है? यहां पर बिजनेस में कैश आ रहा है, तो इस असेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो क्या करेंगे? इसे हम असेट प्लस हो रही है तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। असेट क्या हो रही है? प्लस हो रही है तो उसको क्या करेंगे? प्लस होगी, इसलिए इसको डेबिट करेंगे हिसाब से। और इनकम, यहाँ पे इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है, बिजनेस में आ रही है ना। देखो ये देखिए रूल देखिए, तो ये क्या हो रही है? इनकम भी प्लस हो रही है, इसलिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे एज पर रूल। सिंपल एकदम। तो हमारी एंट्री क्या बन रही है? आपकी कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट बीइंग रेंट रिसीव्ड। नरेशन क्या होगा? बीइंग रेंट रिसीव्ड। तो इस तरह से देखो
ये इनकम के ऊपर हो गया, रेंट रिसीव के ऊपर। नाउ अवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। क्रेडिट पे मशीनरी परचेस किया रमेश से, मतलब हमारे पास से कैश नहीं गया। तो यहां पर दो एस्पेक्ट क्या होंगे, मशीनरी हम खरीद रहे हैं तो मशीनरी हमारे लिए क्या होगी, असेट होगी। तो मशीनरी इज एन असेट, ठीक है ना। यहां पर किससे मशीन परचेस कर रहे हैं, रमेश से। तो रमेश इज द गिवर ऑफ द मशीनरी, दैट मीन्स ही इज कॉल्ड एज क्रेडिटर। कौन है, हमारा क्रेडिटर है, सप्लायर है ये। ट्रांजैक्शन में से सबसे महत्वपूर्ण होता है कि दो एस्पेक्ट को समझना। हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी हमारे पास आ रही है, और रमेश क्या है, उस मशीनरी का गिवर है, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि फॉर कैश। मशीनरी कैश पे नहीं ली गई है, क्रेडिट पे ली गई है, क्लियर मेंशन एकदम है। तो रमेश इज द गिवर ऑफ द मशीनरी, ही इज अवर क्रेडिटर, वी आर डेटर टू हिम। नाउ यहां पर दो अकाउंट कौन से बनते हैं, मशीनरी अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बनेगा रमेश का अकाउंट। अब यहां पे ध्यान देना है, मशीनरी क्या है, असेट है, हमारे बिजनेस के लिए क्या है, असेट है। और यहां पर रमेश बिजनेस का कौन है, क्रेडिटर है, इसलिए लायबिलिटी है। ये बिजनेस के लिए क्या है, रमेश लायबिलिटी है। क्रेडिटर को हमें पे करना होता है ना, हमें मतलब बिजनेस को, तो बिजनेस ने क्रेडिटर को पे करना है, रमेश को पे करना है, इसलिए बिजनेस के लिए रमेश क्या है, लायबिलिटी है। क्रेडिटर इज अवर लायबिलिटी। अगर हम यही ट्रेडिशनल रूल में देखते तो रमेश पर्सनल अकाउंट हो जाता। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच में आपको ध्यान रखना है कि रमेश को हम पे करने वाले हैं, रमेश हमारा क्रेडिटर है, और क्रेडिटर को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं ना। यहाँ पर देखिए, अगर हम असेट परचेस कर रहे हैं, मशीनरी परचेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में मशीनरी या असेट प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, जाहिर सी बात है प्लस हो रहा है, असेट यहाँ पे बढ़ रहा है। और लायबिलिटी देखिए यहां से क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई, जिम्मेदारी बढ़ गई ना कि पे करेंगे ना उसको, तो लायबिलिटी भी बढ़ गई। अभी तो हमने उसको पे नहीं किया है, 15,000 रुपया बिजनेस पे करेगा, किसको, रमेश को, तो बिजनेस की लायबिलिटी क्या हुई, बढ़ गई। तो असेट प्लस होने पर क्या होगा, डेबिट होगा, और लायबिलिटी प्लस होने पर क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये बहुत ही सिंपल। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 15,000 टू रमेश अकाउंट 15,000 being machinery purchased from रमेश ऑन क्रेडिट बेसिस। तो ये एंट्री होगी आपकी, बहुत ही अच्छी एंट्री, जब कोई मशीनरी हम क्रेडिट पर परचेस करते हैं तब। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड ₹5,000 इनटू बैंक। जब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे कैश, भाई जाहिर सी बात है ₹5,000 तो कैश ही डिपॉजिट करेंगे। तो यहां पर हमारा जो बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, एंड जो हमारे पास कैश इन हैंड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमने पैसा कहां डाल दिया, बैंक में डाल दिया, तो हमारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा। कैश बैलेंस इन हैंड डिक्रीजेस या कैश बैलेंस डिक्रीजेस, ठीक है भाई। तो यहां पे दो अकाउंट कौन से बनते हैं, एक बैंक अकाउंट और यहां पर एक बनेगा दूसरा कैश अकाउंट। एक्चुअली में बैंक बैलेंस भी असेट है और कैश भी क्या है, असेट है। अब यहां पे क्या देखना होगा कि बैंक बैलेंस अगर असेट है तो असेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो कैश बैलेंस कम हो रहा है, तो ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है। अब असेट के बारे में क्या रूल है, असेट प्लस होगी तो डेबिट और असेट माइनस होगी तो क्रेडिट। इसलिए हमारा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 5,000। ट्रेडिशनल मेथड में या ट्रेडिशनल अप्रोच में जब हम जाते हैं तो बैंक अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहते हैं, तो बैंक रिसीवर हो जाता है,
डेबिट द रिसीवर, इसमें बैंक को डेबिट करते हैं। एंड कैश कौन सा अकाउंट हो जाता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसमें उसको क्रेडिट करते हैं उसमें। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस दोनों को असेट कहा गया है। एक असेट बढ़ रही है तो एक असेट कम हो रही है। सेम एवरी डेबिट मस्ट हैव करस्पॉन्डिंग क्रेडिट का रूल अप्लाई होता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही आसानी से बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश अकाउंट, बी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो हमने पार्ट 1 के लेक्चर में देखा था इंट्रोडक्शन टू डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। पार्ट 2 के लेक्चर में हमने देखा कि जो ट्रेडिशनल रूल्स है प्रिंसिपल ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम में हमने गोल्डन रूल्स डिस्कस किया था। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स डिस्कस किया था और उस पर आधारित हमने प्रॉब्लम की थी। फिर पार्ट 3 के वीडियो में भी हमने उसको और एक्सटेंड करते हुए मॉडर्न अप्रोच के साथ कंपेयर किया था और टाइप्स ऑफ अकाउंट को हमने सीखा था। हमने पार्ट 4 के वीडियो में देखा आज कि मॉडर्न अप्रोच पर आधारित ट्रांजैक्शंस की हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, उसको सेटिस्फाइड कैसे करते हैं उसको देखेंगे और साथ ही साथ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट को क्लासिफाइड करना सीखेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट में एसेट क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है और इनकम क्या है, सारे अकाउंट को इसमें कैटेगराइज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम देखते हैं पार्ट 6 और 5 में आकर के। तब तक के लिए आप देखते रहें, समझते रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।